नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। इसीलिए मीडिया से लोगों ने दूरी बना ली और यूट्यूब पर लोगों ने दूरियां कम कर ली है। इसलिए आप सभी से निवेदन एक बार पुनः, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। धौलपुर की मनिया थाना क्षेत्र के गडाइच गांव में रविवार दोपहर करीब 1 बजे पार्वती नदी में नहाने गए 8 बच्चे डूब गए। हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि पास ही भैंस चरा रहे 14 वर्षीय चरवाहे सौरभ पुत्र रघुवीर ने नदी में कूदकर 5 बच्चों की जान बचा ली। रघुवीर को जरूर अवार्ड दिया जाना चाहिए। मृतकों में सोनम पुत्री रघुवीर, कुशवाहा निशु पुत्री भूरी सिंह और भूरा पुत्र रामवरण शामिल है। तीनों भाई बहन थे। हादसे के बाद गांव में मातम छा गया। 14 वर्षीय सौरभ, जिन्होंने इन बच्चों को बचाया, उन्होंने बताया कि चीख सुनते ही नदी में कूद गया। किसी ने मेरा कड़ा पकड़ा, किसी ने शर्ट, इसी सहारे मैंने 5 बच्चों को बाहर खींच लिया। लेकिन सोनम, निशु और भूरा तेज बहाव में दूर चले गए। पूरी कोशिश की पर उन्हें नहीं बचा सका। राजस्थान हाई कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती पिछले 7 साल में 2 बार निकली, लेकिन अब तक एक बार भी परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी। इसी कारण 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी और मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आपके प्रदेश में कितने लाखों लोग बेरोजगार हैं जो मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मीडिया पर आप कहीं पर भी बेरोजगारी की कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बेरोजगारी की खबर होगी तो आपके मन में सवाल होंगे। मीडिया चाहता ही नहीं कि आपके मन में सवाल है, वह यह चाहता है कि आपके खून में उबाल रहे। इसीलिए वो इधर उधर की खबरें आपको दिखाता है और कई विद्यार्थी तो ओवरेज होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। हाई कोर्ट ने 2019 में 3678 पदों पर भर्ती निकाली थी, लेकिन 6 साल तक परीक्षा नहीं होने के बाद 2025 में इसे रद्द कर दिया गया। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी का असर रविवार को राजधानी जयपुर में भी दिखा। यहाँ भी दोपहर में लोग गर्मी और लू के थपेड़ों से परेशान रहे। सूरज के तीखे तेवर देखकर रविवार को दोपहर में लोग घरों से बाहर नहीं निकले। इस कारण सड़कों पर भी सूनापन रहा। हालांकि दोपहर में हल्के बादल भी छाए रहे, लेकिन इससे लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली। तापमान 42.7 डिग्री पर पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार अभी तापमान में अधिक गिरावट के आसार नहीं है। इस कारण लोगों को गर्मी से राहत की संभावना नहीं है। सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान इन दिनों प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में है। रविवार को ज्यादातर शहरों में इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। राजस्थान के 4 शहरों में पारा 45 डिग्री से ऊपर चला गया। सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 46.4 डिग्री दर्ज किया गया। इधर कुंभलगढ़ में रविवार को दिन भर भीषण गर्मी के बाद शाम 4 बजे मौसम अचानक बदल गया। आतरी बारा, संदूकों का गुडा, जेतारण और पिपाना में 15 से 20 मिनट तक तेज बारिश हुई और कई जगह ओले भी गिरे। आज भी किस तरह से लोगों की मानसिकता घटिया स्तर की है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बांसवाड़ा में लड़की से मिलने आए युवक की कुल्हाड़ी से गर्दन काटी, 2 गांव में झड़प, 12 घर फूंके। जी हां, बांसवाड़ा शहर से 40 किलोमीटर दूर उदयपुर रोड पर पहाड़ियों के बीच बसे टामटिया और बस्सी आड़ा गांव रविवार रात हत्या के बाद हिंसा की आग में झुलस उठे। रात करीब 8 बजे एक लड़के की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे के गांव पर चढ़ोतरा कर दिया। पथराव, आगजनी कर दोनों ओर के 10 से 12 घर जला दिए गए। मात्र छोटी सी गलती, मात्र छोटी सी कमी की वजह से कुल्हाड़ी से जिन लोगों ने काट दिया, जिंदगी भर अब कोर्ट कचहरी भुगतेंगे और एक दिन भी पछतावे का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सभी से निवेदन कि इस तरह से कानून को हाथ में लेने का प्रयास ना करें, क्योंकि कानून जबरदस्त तरीके से आपका पीछा करता है यदि आप अपराध करते हैं तो।
जवाहर कला केंद्र जयपुर द्वारा विश्व नृत्य दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विश्व नृत्य दिवस पर 45 कलाकार देंगे कथक व लोक नृत्यों की प्रस्तुति। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से रविवार को संगठन बनाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत इंदिरा गांधी भवन जयपुर में सभा का आयोजन हुआ। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि देश का स्वर्णिम भविष्य कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। भाजपा अपनी हार के डर से चुनाव टाल रही है क्योंकि वह जनता का भरोसा खो चुकी है। विधायक एवं प्रभारी रोहित बोहरा ने कहा कि जनता भाजपा से थक चुकी है और अब समय है कि कांग्रेस योजनाबद्ध तरीके से सड़क पर उतरकर संघर्ष तेज करे। विधायक अमीन कागजी ने कहा कि जयपुर में कांग्रेस मजबूत हो रही है और जल्द ही शहर में परचम लहराएंगे। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता किसी दबाव से डरने वाले नहीं है। वहीं जयपुर लो फ्लोर बसों के कर्मचारियों का टोडी आगार पर 14 सूत्री मांगों को लेकर 30 से दिन रविवार को भी आमरण अनशन जारी रहा। अनशनकारी मनीष श्रीमाली और नरेंद्र गोचर ड्यूटी पर रहते हुए विरोध कर रहे हैं ताकि बसों का संचालन न रुके। अध्यक्ष राम कुमार बिश्नोई के अनुसार ग्रेच्युटी एक्ट और ओवरटाइम भुगतान का वादा अब तक अधूरा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रबंधन ने शीघ्र समाधान नहीं किया तो वे चक्का जाम जैसे कठोर निर्णय लेंगे। आपको कहीं पर भी कोई खबर नहीं, परिचर्चा नहीं मीडिया पर। जैन सोशल ग्रुप जेम सिटी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से दुर्लभ अस्पताल जयपुर के अवेदना आश्रम में आयोजित 22वें विशाल रक्तदान शिविर में 1684 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। वंडर सीमेंट के सहयोग से आयोजित इस शिविर का शुभारंभ विकास पार्टी ने किया। चेयरमैन संदीप कटारिया व सचिव संजय काला ने बताया कि जयपुर के 12 प्रमुख ब्लड बैंकों ने मानव सेवा के लिए यह रक्त एकत्रित किया। वहीं कुमावत कुमार मेडिको सामाजिक संस्था यानी KKMSS की ओर से रविवार को राजस्थान आई हॉस्पिटल एंड रेटिना सेंटर में द्वितीय रक्तदान शिविर लगा। इसमें 60 यूनिट रक्त एकत्र हुआ। मुख्य अतिथि मुरलीपुरा थाना अधिकारी वीरेंद्र कुरेल रहे। राजस्थान रॉयल की युवा सनसनी वैभव ने पेट कमिंस की पहली गेंद फेस करते हुए लगाया था 6। कमिंस बोले, मैं तो तेरा यानी वैभव सूर्यवंशी का जबरा फैन हो गया। भारतीय सेना के जवान बलबीर ने श्रीनगर से दिल्ली तक आयोजित साइकिलिंग रेस में शानदार प्रदर्शन करते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया है। यह रेस 24 अप्रैल को श्रीनगर के लाल चौक से शुरू होकर 25 अप्रैल को दिल्ली के लाल किले पर समाप्त हुई। साइकिलिंग में बनाया रिकॉर्ड बलबीर ने 51 घंटे में पहाड़ों मैदानों में तय किया 800+ किलोमीटर का सफर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 27 अप्रैल को यानी आज राजस्थान प्रवास पर रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका ये पहला प्रदेश का दौरा है। उनके इस दौरे को लेकर उनके स्वागत में पारंपरिक राजस्थानी रीति रिवाजों के साथ भव्य आयोजन किए जाएंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार नितिन नवीन सुबह 10:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से प्रस्थान होकर 11:15 बजे टोंक पहुंचेंगे। टोंक में 11:30 बजे वे भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। ऑनलाइन माध्यम से कराए जा रहे इन चुनाव में प्रदेशाध्यक्ष सहित अन्य प्रमुख पदों के लिए मतदान जारी है। वहीं उम्मीदवारों ने अपना प्रचार अभियान भी तेज कर दिया। प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए इस बार 20 उम्मीदवार मैदान में है। उम्मीदवार सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर अपने समर्थन के लिए सक्रिय है। मतदाता ऐप पर जाकर वोट डाल सकते हैं। इस ऐप के जरिए पहले यूथ कांग्रेस की सदस्यता लेना अनिवार्य है। इसके लिए लगभग 75 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। सदस्यता के बाद वोटिंग का अधिकार मिलता है। इस चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, ब्लॉक अध्यक्ष व विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के 20 प्रत्याशियों के अलावा इन 5 पदों के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवार मैदान में है। मुख्यमंत्री आवास पर रविवार सुबह प्रदेश भर से बड़ी संख्या में आए ग्राम विकास अधिकारियों से मिलकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भावुक हो गए। असल में ग्राम विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारी व बड़ी संख्या में सदस्य सीएम की उनके पक्ष में की गई घोषणाओं का आभार जताने आए थे। जब उन्होंने सीएम से कहा कि आप इसी प्रकार संवाद बनाए रखेंगे और समस्याओं को सुन निदान करते रहेंगे तो कर्मचारी भी 8 करोड़ जनता के ट्रस्टी हैं, दोगुनी ऊर्जा से कार्य करेंगे। इस पर सीएम बोले, मैं स्वयं भी सरपंच रहा हूं, इसलिए आपके महत्व को जानता हूं।
वीडियो गांव के विकास की रीढ़ है, केंद्र एवं राज्य की योजनाओं को धरातल पर लागू करने के सारथी हैं। आप प्रदेश के कर्म योगी हैं और ग्राम के विकास की मुख्य धुरी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश में अपराध और अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में आतंक का साया, अत्याचार चरम पर, सरकार मूक दर्शक है। उन्होंने कहा कि सलूमपुर में बच्चों की मौत का मामला बेहद चिंताजनक है और ये सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। सरकार को सद्बुद्धि आए, इसके लिए वे प्रार्थना करेंगे। रविवार को नौसर माता मंदिर समारोह में शामिल होने अजमेर पहुंचे जूली ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सलूमपुर जैसी गंभीर मामले में भी सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही। जोधपुर के सारण नगर निवासी एक युवक मोहित जाट पुत्र पुखराज ने शनिवार को सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल शिवराम को रास्ते में रुकवाकर उनकी बेरहमी से मारपीट की। बीच बचाव करने आए लोगों को भी युवक ने धमकी दी। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। प्रिंसिपल शिवराम ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया कि वह किसी काम से जा रहे थे। इसी दौरान फोन आने पर स्कूटी रोककर उस पर बैठ गए। तभी एक युवक पीछे से आया और उसने पहले स्कूटी को लात मारी। जब उसे इस बात के लिए टोका तो वह मारपीट करने लगा। पाली कस्बे के चाणोद के भीलों के पास में प्रेरणादायक पहल सामने आई। किन्नर मोनाबाई ने अनाथ युवती रानी की शादी करवाई और पूरे समारोह का खर्च स्वयं उठाया। वहीं बांसवाड़ा जिले में पेयजल संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने एक सामुदायिक नवाचार लागू किया। प्रदेश का पहला जिला जहां हर गांव में जल स्वयं सेवक ये जल प्रबंधन में मदद करेंगे। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।